जंगल में बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला था। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहती थी। वो बहुत परेशान थी क्योंकि टूनी चिड़िया के पास पक्का घर नहीं था। इसका मौसम आने वाला है और मेरे पास तो अच्छा सा घर भी नहीं है जिससे मैं बारिश से बच सकूं। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल के मुखिया के पास जाती हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार मांगती हूँ और उन पैसों से एक मजबूत घर बना लूँगी। मुझे जल्दी करके जाना चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कम है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया मुखिया के पास पहुंच जाती है। आओ आओ टूनी चिड़िया, बताओ कैसे आना हुआ मेरे घर पर। मुखिया जी क्या बताऊं, जंगल में बारिश का मौसम आने वाला है और सब पक्षी अपना अपना मजबूत घर बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं अपना घर बनाने के लिए। इसीलिए आज मैं आपके पास आई हूँ। मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं कुछ वक्त बाद आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम पैसों के लिए आई हो। टोनी, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तुम सबके लिए कुछ अच्छा सोचा है। चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बार मुकाबला करवाया जाए। आने वाले 2 दिनों में जो पक्षी सबसे अच्छा और मजबूत घर बनाएगा, मैं उसे बहुत अच्छा और बड़ा इनाम दूंगा। तुम ये बात जाकर सब पक्षियों को बता दो। अगर मैं तुमको पैसे दूंगा तो सब मुझसे पैसे मांगने आएंगे। और टूनी चिड़िया सबसे पहले मीनू चिड़िया के पास जाती है। बहन, मैं मुखिया जी के पास गई थी। उन्होंने एक मुकाबले का ऐलान किया है। आने वाले 2 दिनों में जो पक्षी सबसे अच्छा घर बनाएगा उसको मुखिया जी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इनाम देंगे। मैं ये सब बताने के लिए ही आई थी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, मैं मुखिया जी के घर से आई हूँ। उन्होंने ऐलान किया है जो 2 दिन में सबसे अच्छा घर बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मुकाबला है हमारे लिए। मैं तो इस मुकाबले में ज़रूर हिस्सा लूँगा और देखना, मेरा घर ही सबसे अच्छा होगा और मैं ही जीतूँगा। भैया, इस बात का पता तो 2 दिन के बाद ही पता लगेगा कि कौन जीतेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कहकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अगले दिन ही कालू कौवा लकड़ी काटने जंगल पहुँच जाता है। टूनी चिड़िया भी लकड़ी लेने जाती है। जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ जमा करने जाते हैं। मीनू चिड़िया काफ़ी सारी लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती है। टूनी चिड़िया को सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, वो उदास होकर अपने घर आ जाती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले मुखिया जी ने पैसे नहीं दिए और अब मुझे सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिली। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे बनाऊँ। ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही लकड़ियाँ। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि घर में जो पेंट रखा है मैं उसी से अपने घर को पेंट कर देती हूँ। करने से मेरा घर बहुत प्यारा लगेगा। मैं जल्दी से पेंट के डब्बे को ढूंढकर पेंट करती हूँ। 2 दिन में तो पूरे घर को सजा दूँ। उसके 2 दिन बाद ही कालू कौवे ने अपना घर बना लिया था। अरे वाह, मेरा ये घर तो बहुत खूबसूरत है। अब मुझे इस मुकाबले में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इतना अच्छा घर बनाया है, अब तो मैं इनाम के पैसों से बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था और टूनी चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था। इसके बाद मुखिया जी सबसे पहले कालू कौवे के घर पर जाते हैं। आओ आओ मुखिया जी, देखो मेरा घर कैसा लगा आपको। अरे वाह कालू, तुम्हारा घर तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं और पक्षियों के घर देख कर आता हूँ और तब ही बता पाऊंगा कि कौन जीता है। बाद मुखिया जी मीनू चिड़िया का घर देख कर आते हैं। वो इन्हें अच्छा लगता है और फिर मुखिया जी टूनी का घर देखने जाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, इसको कहते हैं सुंदर और अच्छा घर। इसको देखकर दिल खुश हो गया। सब पक्षियों से अच्छा घर तुम्हारा है। भले ही तुम्हारा घर छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हें ही इनाम दूंगा क्योंकि सबसे अच्छा घर तुम्हारा है। जीतने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। इसी जंगल में 3 दोस्त टूनी, राजू कबूतर और मीनू चिड़िया रहा करते थे। तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, तीनों नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। राजू भैया, मीनू, देखो गर्मियों का मौसम आने ही वाला है। हमें अपने अपने घर बना लेने चाहिए। हमें ऐसा घर बनाना होगा जो बिल्कुल ठंडा रहे ताकि गर्मियों में हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ टोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, अभी गर्मियाँ आने में वक्त बाकी है। हाँ राजू भैया, वक्त तो है, लेकिन मैंने सुना है इस बार बहुत तेज गर्मी आने वाली है।
इसलिए हम लोगों को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सही कह रही हो टोनी, चलो हम सब लकड़ियाँ ढूंढने चलते हैं और अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और उनसे कहता है, तुम तीनों को कोई काम नहीं है? जब देखो बातें करते रहते हो, कुछ काम तो कर लिया करो। अरे कालू भाई, हम यहाँ गप्पे नहीं मार रहे, बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। चलो तुम आ ही गए हो तो तुम्हें भी बता ही देते हैं। टूनी को पता चला है कि इस बार बहुत तेज़ गर्मी आने वाली है, इसलिए हम सब लकड़ियाँ ढूंढने जा रहे हैं ताकि हम अपना अपना घर बना सकें और हमें गर्मियों में परेशानी ना हो। तुम भी अपना घर बना लो। मेरी बीवी तो अपने घर गई हुई है, मैं अकेले कैसे लकड़ियाँ ढूंढूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी बीवी को बुला लाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगे। वह अपनी बीवी को लेने चला जाता है। अरे क्या है कालू जी, अभी मुझे एक ही दिन तो हुआ है आए हुए और आप मुझे लेने आ गए। अरे काली कौवी, जंगल के पक्षियों से सुना है कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। गर्मी से बचना है तो हमें जल्द से जल्द अपना घर बना लेना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये क्या कह रहे हो कालू जी? चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, इससे हमें क्या? हमें अपना घर बनाने की क्या ज़रूरत है? हम हमेशा की तरह किसी कमज़ोर पक्षी को ढूंढकर उसे बेवकूफ़ बनाएंगे और उसका घर हड़प लेंगे। ऐसा करके हमारी हर बार पिटाई भी तो हो जाती है, इसलिए मैं इस बार अपना घर बनाने का सोच रहा हूँ। चुप रहिए आप। यहाँ किसी ने सुन लिया ना कि हम पक्षियों से मार खाते हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। और हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है बेकार में मेहनत करने की, जब हम आराम से किसी पक्षी के घर पर कब्जा कर सकते हैं। यह काली, तुम कह रही हो तो ठीक है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी, राजू और मीनू अपना अपना घर बनाने में लगे हुए थे। उधर कालू कौवा और काली अपने जंगल वापस आ जाते हैं। बारी बारी सब पक्षियों का घर देखते हैं और उन्हें टूनी का घर बहुत अच्छा लगता है। अरे कालू जी, ये टूनी का घर है ना, इसने तो सबसे मजबूत और ठंडा घर बनाया है, हमें इसी पर कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन हम इस घर पर कब्जा कैसे करेंगे? तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? हाँ कालू जी, आप एक काम कीजिए, बाजार से जाकर ताले ले आएं। और अब आप ये मत पूछना कि मैंने ताले का क्या करना है, बस देखते जाएं, आपको सब पता चल जाएगा। फिर बाद कालू कौवा ताले लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों टूनी के घर के पास चले जाते हैं जहाँ टूनी बैठी होती है। लोग ताला बेचने लग गए हो क्या? मैंने भी अभी अपना घर बनाया है, मुझे भी ताले की जरूरत है। हाँ टूनी, हमारे पास बहुत सारे ताले हैं, तुम्हें जो चाहिए इनमें से खरीद लो, इससे तुम्हारा घर भी महफूज रहेगा। ठीक है काली, तुम मुझे एक मजबूत ताला दे दो। टूनी, तुमसे ये ताला नहीं लगेगा, पहले मुझे जांच कर लेने दो कि ये ताला सही है कि नहीं। मैं तुम्हारे घर के अंदर जाकर ताला लगाकर देखती हूँ। ये कहकर दोनों घर के अंदर जाकर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। देर हो जाती है, तब टूनी कहती है, काफी देर हो गई है, क्या तुम दोनों ने अब तक ताला लगाकर नहीं देखा? चलो अब बाहर आ जाओ। अब हम बाहर क्यों आए? ये तो हमारा घर है। टूनी, तुम सचमुच बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना भी नहीं समझ आया कि हम हर साल ऐसे ही करते हैं, फिर भी तुमने हम पर यकीन कर लिया। चलो जाओ यहाँ से, अब ये घर हमारा है। उदास होकर अपने दोस्तों के पास चली जाती। टूनी, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? टूनी उन दोनों को सारी बात बताती है। क्या उन दोनों ने ऐसा किया? चलो हम अभी उन्हें सबक सिखाते हैं। ये कहकर वो तीनों टूनी के घर के बाहर पहुँचते हैं। को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज के बाद ये लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। रहने दे राजू भैया, कोई फायदा नहीं, ले लेने दो इन्हें ये घर, मैं अपना घर और बना लूंगी। नहीं, इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। मेरे घर पर एक ताला है, मैं वो बाहर से लगा देता हूँ, जब अनाज खत्म हो जाएगा तब उन्हें। फिर राजू कबूतर अपने घर से ताला लाकर टूनी के घर के बाहर लगा देता है। राजू भैया, मैं इतनी जल्दी लकड़ियाँ तो जमा नहीं कर पाऊंगी, गर्मी भी बहुत हो गई है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे मिट्टी के घर में रखा करती थी, मैं वैसा ही घर अपने लिए बना लेती हूँ। ठीक है टोनी, तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। फिर टोनी मिट्टी का घर बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका मिट्टी का घर बन जाता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा और कौवी का अनाज खत्म हो जाता है। वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। ये लगता है किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे? दोनों चीखते चिल्लाते हैं। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से गुजरती है और उनकी आवाज़ें सुनकर ताला खोल देती है। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सज़ा मिल गई है। तुम दोनों को ये घर चाहिए तो तुम रख लो, मैंने अपना नया घर बना लिया है, लेकिन आज के बाद किसी भी पक्षी को ऐसे परेशान मत करना। टूनी, तुम बहुत अच्छी हो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, अब हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे।
हमने तुम्हारे साथ गलत किया लेकिन तुमने हमारी मदद की। कालू कौवा और कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उधर टोनी अपनी मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगता है।